मित्रों, मेरी समझ में व्यवहार कुशलता का सबसे पहला गुण है दूसरों को महत्व देना। हर इंसान में एक ईगो होती है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसमें खुददारी ना हो। इसे हम खुददारी कहें, अहम कहें, ईगो कहें या प्रतिष्ठा कहें, सब कुछ मिला जुला कर एक सा ही अर्थ निकलता है। हर व्यक्ति अपने अहम की तुष्टि चाहता है। अपमानित होना या तुच्छ भाव से व्यवहार किया जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अपनी ईगो की रक्षा करना चाहता है। हालांकि ईगो का सीधा सीधा अर्थ हम अहंकार से भी जोड़ देते हैं। जरा सा किसी को अलग थलग रहते हुए देखा और कह बैठते हैं कि वह बड़ा ईगोइस्ट है, किसी से बात ही नहीं करता है। लेकिन ईगो सिर्फ अहंकार का ही नहीं, आत्माभिमान का भी परिचारक है, स्वाभिमान का भी परिचायक है। जब कभी किसी के स्वाभिमान को चुनौती मिलती है तो वह बड़ा अपमानित सा अनुभव करता है और अपने आत्माभिमान के बल पर ही इंसान बड़े से बड़ा काम कर बैठता है, असंभव को भी संभव बना देता। हमने देखा है कि अगर किसी को कह दिया जाए, अरे तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, और अगर वह इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ले तो वह इसे करके भी दिखा देता है। और यह प्रेरक पर निर्भर करता है कि उसने अच्छे काम के लिए सामने वाले के आत्माभिमान को जगाया है या स्वाभिमान को जगाया है, या उसे बुरे कामों की ओर ढकेला है। मित्रों, ईगो हर इंसान के व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि हर एक व्यक्ति अपनी ईगो या आत्माभिमान की रक्षा करने की कोशिश करता है। सच्चाई यह है कि ईगो हमारे फिजिकल प्रोफाइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अबोध होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिधर चाहो मोड़ लो। अपने पैरों को वह आराम से मुंह तक ले जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें पसंद नापसंद के भाव विकसित होते रहते हैं। रुचि अरुचि जागृत होती है, उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। शायद यहीं से उसमें ईगो का विकास भी शुरू हो जाता है और कालांतर में यह भाव दृढ़ हो जाता है, व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है। कुछ लोग अपने आत्माभिमान के बल पर सफलता की ऊंचाइयां छू लेते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें यह आत्माभिमान मिथ्याभिमान में बदल जाता है और इससे वे बर्बाद भी हो जाते हैं। काफी समय पहले एक हिंदी की पाठ्य पुस्तक में एक कहानी पढ़ी थी मैंने, बाल गंगाराम की टेक अर्थात गंगाराम की प्रतिज्ञा। कहानी कुछ इस प्रकार थी। गंगाराम जब 14 साल का था तो एक दिन अपने पिताजी के साथ एक कलेक्टर के दफ्तर गया और पिताजी कलेक्टर के चपरासी थे। कलेक्टर साहब दफ्तर में थे नहीं और उसके पिता इधर उधर काम से चले गए। गंगाराम जो था वो कौतूहलवश कलेक्टर साहब की कुर्सी पर जा बैठा खेलते खेलते, और वह कुर्सी पर बैठकर उसे इधर उधर घुमा रहा था। बड़ी अच्छी कुर्सी थी। इतने में कलेक्टर साहब आ गए और उन्होंने चपरासी के बेटे को अपनी कुर्सी पर बैठे पाया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने क्रोध में गंगाराम को एक थप्पड़ लगा दिया और कुर्सी से उठा दिया। बालक जो गंगाराम था उसकी आंखों में आंसू आ गए और कुर्सी से उठाए जाते समय उसने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया। उसने कसम खाई कि वह इस अपमान का बदला अवश्य लेगा और एक दिन इसी कुर्सी पर बैठकर दिखाएगा। पढ़ाई करते समय गंगाराम के सामने एक ही लक्ष्य था, कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना। उसी लक्ष्य को सामने देखकर उसने समर्पित होकर लगन से पढ़ाई की, पूरी की और कलेक्टर के लिए परीक्षा भी दी और उत्तीर्ण हो गया। कलेक्टर बनने के बाद पद स्थापना के लिए वह जब दफ्तर पहुंचा तो संयोग था कि उस दिन पहले वाले कलेक्टर साहब सेवानिवृत्त हो रहे थे, रिटायर हो रहे थे और गंगाराम को वहां अपनी नियुक्ति देनी थी। जब उसने गौर से देखा तो ये वही कलेक्टर साहब थे जिन्होंने उन्हें थप्पड़ लगाकर अपनी कुर्सी से उतार दिया था। उसने कलेक्टर साहब के पांव छुए और उस घटना की याद दिलाई कि आपके कारण ही आज मैं इस कुर्सी तक पहुंचा हूं। पुराने कलेक्टर साहब लज्जित हुए, पर गंगाराम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का श्रेय उन्हें बड़ी नम्रता से उन्हीं को दिया और कलेक्टर साहब को प्रणाम किया। दक्षिण अफ्रीका में जिस अंग्रेज सज्जन ने गांधी जी को टिकट होते हुए भी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से फिकवा दिया था, उसने सपने में भी नहीं ख्याल होगा कि इस घटना का दूरगामी परिणाम क्या होगा, कि आज जिसे उसने अपनी रेलगाड़ी के डब्बे से निकाला था, एक दिन वही आदमी अंग्रेजों को
अपने देश से बाहर निकाल फेंकेगा। लेकिन इस अपमान ने गांधी जी के हृदय में गुलामी के प्रति विरोध का जो भाव जगाया, उसका आगे चलकर क्या असर हुआ, ये सबको मालूम है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इस घटना का जिक्र भी किया है और लिखा है कि प्लेटफॉर्म पर गिरी हुई अवस्था में उनके मन में एक ही भाव था कि परिस्थितियों को बदलना जरूरी है ताकि किसी भारतीय के साथ दोबारा ऐसा ना हो। मित्रों, इसमें शक नहीं कि कोई भी इंसान में अहम होता है जिसकी वह तुष्टि चाहता है, और यह देश, हर समाज, हर समय का सच है। व्यवहार कुशल व्यक्ति दूसरों के इस अहम और आत्माभिमान को समझते हैं और उनका दिल नहीं दुखाते हैं। मित्रों, आप लोग भी, अगर आपको भी कभी किसी ने आपका दिल दुखाया हो इसी प्रकार से, तो आप भी अपने LIC के इस व्यवसाय में ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर और अपना अच्छा घर, अच्छी गाड़ी लेकर उसे दिखा सकते हैं कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। और मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।